नमस्कार, मैं हूं राशिद। बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए हर पार्टी पूरे जी जान से जुटी है। बिहार के चुनावी महासंग्राम पर इंडिया न्यूज खास शो चुनावी चौराहा लेकर के आया है। इसमें हम आपको बिहार के अलग अलग शहरों के लोगों की राय दिखाते हैं। आज इंडिया न्यूज बिहार के लखीसराय पहुंचा है। संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने यहां के लोगों से बात की और उनकी दिक्कतों को समझने की कोशिश की है। चित्रा के साथ देखिए चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहे के साथ इस वक्त आ चुके हैं हम लखीसराय में। 2010 में लखीसराय बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार महागठबंधन की पूरी कोशिश ये है जेडीयू के चेहरे के सहारे इस सीट को वो हासिल करे। जेडीयू वैसे लखीसराय में पहली बार मैदान में है और यहाँ पर लखीसराय की जनता के साथ ही साथ तमाम वो हमारे साथ नेता मौजूद है जो अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लखीसराय की जनता के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए खुद के लिए। अब शुरुआत हम कर लेते हैं। बीजेपी को यहाँ की जनता क्यों चुनी? इसलिए कि पूरे बिहार में अफसरशाही रहा और घटना अंजाम होते रहा, इसलिए दलित महादलित एक साथ होकर बीजेपी को चुन रहा है। बीजेपी को क्यों मौका दिया जाए? बीजेपी को एक बार और क्यों मौका मिले? इसलिए बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश में विकास हो रहा है, तो बिहार में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास होगा। इसलिए बीजेपी की सरकार होनी चाहिए बिहार में। जो पैकेज मोदी जी ने दिया है उसका फायदा मिलेगा एनडीए को? बिल्कुल मिलेगा। और आने वाले दिनों में जिस तरह से दुष्प्रचारित किया जा रहा है इस बात को, इसको पच नहीं रहा है। इसके पहले भी इन्होंने जो घपला किया है, इसी के चलते जीतन राम मांझी को हटाया गया। जब वो उजागर करना चाह रहे थे, इनकी असलियत को उजागर करना चाह रहे थे, जो इन्होंने गलत किया, जो गलत काम किया है, और ये जो जितना भी ये जो कर रहे थे, लूटपाट मचा रखे थे, उसका उजागर करने वाले थे जीतन राम मांझी। इसीलिए उनको उनके कुर्सी से हटा दिया गया, उनको वहां से जो बेदखल कर दिया गया। ये तमाम मुद्दे हैं जो आप लोग उठाएंगे, लेकिन यहाँ से जेडीयू को यहाँ की जनता क्यों मौका दे? इसलिए कि जेडीयू के द्वारा जो है यहाँ बढ़िया सड़क बना, स्कूल बना। आज जो सो मान लीजिए जितना भी जो है सो अस्पताल में दवाइयाँ उपलब्ध हो गई, डॉक्टर लोग बैठने लगे, जिसमें कि सपना में भी कभी नहीं सोचता था कि हॉस्पिटल का ये स्थिति होगी। बिजली जो है सो 20 घंटा तक 20 घंटे बिजली मिल रही है। 20 घंटे की बिजली मिल रही है, 20 घंटे बिजली। और बिजली के नाम पर लोग बिजली के नाम पर वोट देंगे। और जो हमारे साथी बता रहे थे मांझी की बात, पहली बार नीतीश कुमार ने दलित को सम्मान देने का काम, महादलित को सम्मान। एक मिनट हमको बोलने दीजिए, एक मिनट और सुनिए, बता रहे हैं। और ये भाजपा के लोग, आप उस समय का बाइट निकाल कर देख लीजिए, 6 महीना ही महादलित को चैन से गद्दी पर बैठने नहीं दिया। लेकिन अब तो वो उन्हीं के साथ चले गए ना, अब तो वो खुश है वहाँ। ये विडम्बना है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि 6 महीना आप बाइट निकाल कर देख लीजिए, 6 महीना ही महादलितों पर प्रहार करके ये भाजपा के लोग उनको गद्दी से उतरवा कर। जवाब ले लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो विपक्षी का विरोध कर रहे थे, ये तो अपने मुख्यमंत्री का वाकई विरोध कर रहे थे। और आज हम महादलित के साथ हैं, ये विपक्षी का विरोध कर रहे थे। जीतन राम मांझी के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। ये नीतीश कुमार अहंकारी है, अहंकारी का उदाहरण एक नहीं है। ये वोट पर निमंत्रण दिए नरेंद्र मोदी को, अब वोट पर से थाली छीनने का काम किए। यही नहीं, दूसरी बार जब जो है सो ये अहंकार में आकर के जीतन राम मांझी को कुर्सी से हटाने का काम किए। ये अहंकारी का पहचान है। और यही नहीं, ये विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आराम से थोड़ा नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार, इसलिए सवाल केंद्र का भी होगा, रेल का क्या हालत है पूछिए, भाजपा के साथियों से पूछिए कि आज बिहार में रेल का क्या हाल है। रेल पूरी तरह मांझी जी को बना के पूरी तरह दलित को रोजगार नहीं मिल रहा है। बाइक छोड़ के जोरदार तरीके से अपने अपने मुद्दे को उठाने के बाद सीपीएम से हूँ और ये तमाम लोग जो ये लोग हवाई वाला बात करता है, ये सारे लोग ऊपर की बात कर रहे हैं। ये राज्य में ये हो रहा है, वो हो रहा है, नीतीश ने ये किया और मोदी ने ये किया, उसको वो तोड़ लिया, उसको वो फंसा लिया। लेकिन यहाँ जो शुद्ध रूप से जो कॉमरेड हैं
और उसने जो इस शहर के लिए लखीसराय विधानसभा की आम समस्याओं के लिए सड़कों पे झंडा लेकर के कंधा पर लेकर के आंदोलन करने का काम किया है। एनडीए और महागठबंधन से कोई कभी कभी जनता के किसी सवाल के लिए कुछ महिलाओं को भी हम मौका देते हैं। आप लोग पीछे हटिए। कौन कौन सा बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? यहाँ पे जैसे कि हॉस्पिटल में अच्छी दवाइयाँ दिया जा रहे हैं, बच्चे लोग को साइकिल, पैसा और जो छात्रवृत्ति मिलता है, ये सब नीतीश कुमार ने देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भी तो खूब सारे पैसे भेजे हैं दिल्ली से पैकेज। अभी तक तो नहीं आया है हम लोग के पास, नहीं आया, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन ठिकाना नहीं है, पैसा कुछ घर भी रहने का नहीं ठिकाना है, कोई का व्यवस्था नहीं है। क्या किया हम? मोदी जी ने कुछ नहीं किया। हाँ, वही बात है जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। जी पहुँच गए हम लोग का। नीतीश यहाँ से किसको मौका देंगी, बीजेपी या जेडीयू? जी नीतीश कुमार को। नीतीश क्या मौका देना? पानी का साधन है, लैट्रिन का साधन है। आराम से कोई बात नहीं, आराम से हो गया। आराम से एक एक करके मुद्दा ले लेते हैं। आराम विकास के लिए भाजपा को सबके पास आवश्यक है। बिहार अति पिछड़ा राज्य है, 21वां स्थान है इसका, और एक में आप टमटम का पहिया और दूसरे में बैलगाड़ी का पहिया लगाइएगा तो ये गाड़ी समानांतर नहीं चल पाएगी। इसलिए दोनों में टमटम का पहिया होना आवश्यक है। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में उसको मदद मिलेगी। हमारा बिहार 21 से 21वां से 1 नंबर स्थान पर आएगा। मुद्दा कौन कौन सा बड़ा है? एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि नीतीश कुमार ने जिस आदमी को लखीसराय विधानसभा से टिकट दिया है, उनकी पत्नी यहाँ पे चेयरमैन रही और वो खुद वार्ड कमिश्नर रहे, उसके बाद भी पूरे शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जदयू वालों से, जो एक क्षेत्र, जो एक वार्ड का विकास नहीं कर पाए, वहाँ से गंदगी नहीं हटा पाए, क्या वो लखीसराय क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? वो लखीसराय क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? सुनिए, जहाँ तक रही नगर परिषद की बात, नगर परिषद के पूर्व में मैं आपके बिहार का मामला सुनिए, मामला ऐसा है मैडम कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर मेरे ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो ये साधु यादव से क्यों बात करते हैं? दूसरी बात, हमारा बिहार में जो विकास किया, ये कहे अभी हमारे बीजेपी के मित्र और गार्जियन कि बिहार में घोटाला हुआ है। ये 8 साल तक हमारे साथ रहे। अगर ये घोटाला हुआ तो 8 साल तक ये क्या कर रहे थे? आप लोग एक बार तो जंगल राज की बात कर रहे थे, फिर उन्हीं के साथ हो लिए। सवाल तो सुनिए, अगर जंगल मैडम जंगल राज नहीं, वर्तमान में मंगल राज चल रहा है। मैं मंगल राज में लाया हूँ, जंगल राज को मंगल राज में लाया हूँ और उनको दिखाऊंगा कि बिहार कैसे विकास करता है। एक साधारण कार्यकर्ता को नीतीश कुमार ने टिकट दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और भय मुक्त बिहार है हमारा नीतीश कुमार के राज में। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो यहाँ भयभीत लोग डर से जो चलते नहीं थे, रोड पर नहीं चलते थे। मोदी जी अच्छे नहीं लगते, नीतीश अच्छे? मोदी जी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक जगह पे अच्छे नहीं लगते। जो जगह करना कम करना चाहिए वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो अच्छे हैं। लेकिन तो वो मोदी जी देश के लिए और बिहार के लिए नीतीश कुमार। बताइए मुद्दा क्या है यहाँ का? दिक्कत लखीसराय की सबसे बड़ी कौन कौन सी समस्या ये है कि बाईपास बनना चाहिए। और कौन कौन सी दिक्कत है? थोड़ा आगे आइए आप लोग। और कौन कौन सी बड़ी दिक्कत यहाँ की है? यहाँ तो विजय सिन्हा जी जीते थे, बोले थे कि पटना रोड को स्वर्ग बना देंगे, और आज तक कहाँ गया कोई पत्ते नहीं है उनका। पटना रोड का स्थिति देख ही रहे कैसा है। पहली बार हमारे बैकवर्ड लखीसराय विधानसभा में बैकवर्ड खड़ा हुआ है। हम इसलिए बच्चा पढ़ा लिखा रहे हैं। नीतीश जी का देन है, जो गरीब होके मोटिया मजदूर होके पढ़ा रहे, उन्हीं के बल पर, नीतीश कुमार जी के बल पर पढ़ा लिखा रहे हैं। मोदी जी ने भी तो 1.25 लाख के पैकेज का ऐलान कुछ किया, कहाँ कुछ दे रहे हैं? जे कुछ दे रहे हैं नीतीश जी दे रहे हैं कि स्कूल में इसने कथित है। मैडम भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये लोग जंगल राज की बात करते हैं। ये लोग साधु यादव से मिलेंगे तो जंगल राज, आज साधु यादव चाहूंगा जंगल राज। आज एक एक करके बोलिए। जंगल का जितना भी जानवर है सब भाजपा में। रामकृपाल यादव, साधु यादव, कभी कोसी का आतंक हुआ करता था, पप्पू यादव,
आज इसका तोता बना हुआ है भाजपा का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने बिहार में निवेश के लिए क्या किया। क्यों बिहार को 21वें स्थान पे रखा गया, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में प्रथम स्थान पे गुजरात और झारखंड की स्थिति। क्यों बिहार को इतना पीछे ढकेला गया। इन्होंने कुछ नहीं किया, बिहार को पूरे देश में शर्मसार करने का काम किया है। हम इनके खिलाफ पूर्ण बहुमत लाएंगे। एक सेकंड मैडम, हमारे जदयू वाले भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ, इनके मुखिया नीतीश कुमार से, वो पूरे इलेक्शन में सिर्फ एक ही चीज, सिर्फ डीएनए। विकास क्या कब करेंगे? खाली डीएनए का ही मुद्दा उठाएंगे। विकास से नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं है। इन 2 सालों में, 10 सालों में से 2 सालों में विकास कुछ नहीं हुआ, ये पूरी जनता जानती है। और इस बार भाजपा गठबंधन कम से कम 200 सीटों पे विजयी होगी और जदयू की 100 में से 80 सीटों पे जमानत जब्त हो जाएगी। ये पूरी जनता बिहार की भाजपा के साथ है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, कुल मिलाकर माहौल तो यहाँ का आपको समझ में आ गया होगा। जोश में ये तमाम लोग हैं और बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल अलग रंग समेटे होती है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता से इंडिया न्यूज की ये अपील है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यही लोकतंत्र की आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में विकास हो, यहाँ की स्थिति सुधरे, तो आप अपने घरों से निकले और वोटिंग जरूर करें। कैमरा पर्सन सुनील के साथ चित्रा त्रिपाठी, लखीसराय, इंडिया न्यूज। कहते हैं बिहार की राजनीति में सब कुछ होता है, साम दाम दंड भेद जातिवाद की प्रयोगशाला, और इन्हीं सबका कॉकटेल मिलकर के बिहार की राजनीति की बुनियाद रखता है। चुनावी चौराहा आप देख